भाई यदि आपको फौजी भाई बनना है तो भाई हमारी सीरीज से फटाफट जुड़ जाए भाई। देखो एचसीएफ को समझो भाई, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समाप्रत्यक। ठीक भाई, देखो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन। ठीक भाई, अभाज्य गुणनखंड की मतलब प्राइम फैक्टर की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है भाई? एचसीएफ कहलाता है। देखो देखिए एक सवाल है आपके सामने, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले तो हम सभी के क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये 18 है, 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 9 आ गया, फिर 3 का जा रहा है। ठीक भाई, ये हो गया 18 का अभाज्य गुणनखंड। अब कितना आ रहा है भाई? 45। 45 का भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 3 का भाग जाएगा भाई 15 बारी, फिर 3 का भाग जाएगा भाई 5 बारी, फिर 5 का भाग चले जाएगा। इसी प्रकार देखो 72 का भी ज्ञात करेंगे। देखो 2 का भाग लगा दो 36, 2 का भाग लगाया 18, 2 का भाग लगाया भाई 9, फिर 3 का भाग चले जाएगा, फिर 3 का भाग चले जाएगा। देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे 18 है, 18 क्या होता है? 2 नाम 18 होता है। 2 9 को क्या लिख सकते हो भाई? 3 का स्क्वायर। ठीक भाई, हाँ 45 क्या होता है? 9 पंजो 45 होता है भाई। 9 पंजो 45, 9 को क्या लिख सकते हो भाई? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक भाई, और 72 क्या होता है? 8 नाम 72, 8 को क्या लिख सकते हो भाई? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। यही तो है भाई। ठीक भाई, अब एचसीएफ निकालना होता है आपको। तो एचसीएफ क्या होता है? देखो संख्याओं में संबंध उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या? कॉमन। देखो संख्याओं में क्या क्या कॉमन आ रहा है? ये 3 ही तो कॉमन आ रहा है। देखो 3, क्या 3 के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको नंबर को लिखेंगे। देखो भाई 3 कॉमन आ रहा है। अब देखेंगे जो कॉमन आ रहा है उनकी उनमें सबसे छोटी घात कौन सी है? देखो भाई यहाँ पे भी घात 2 है, यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे भी 2 है। अगर मान लेते भाई यहाँ पे घात 1 होती, वो 1 लेते हम, लेकिन यहाँ पे तो बराबरी है तो हम घात कितनी लेंगे? 2 लेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इसका एचसीएफ कितना चाहिए भाई? 9 आ जाएगा। ठीक भाई, देखो एक और सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, देखिए एचसीएफ का मान हमेशा, आपको ये ध्यान रखना है, एचसीएफ का मान हमेशा जो दी गई संख्या है यहाँ उसमें से सबसे सबसे छोटी संख्या के या तो बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। मतलब एचसीएफ का मान जो आपको इस अंदर संख्या दे रखी है उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक भाई, अब आपके सामने ये संख्या है, आपके सामने ये संख्या, इसका आपको एचसीएफ पूछा है। तो कुछ लोग तो एचसीएफ निकालेंगे भाई, निकालने की जरूरत ही नहीं है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो ऑप्शन से हो जाते हैं भाई। देखो आप एचसीएफ का मान, देखो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12 है। तो एचसीएफ का मान या तो 12 हो सकता है या फिर 12 से छोटा हो सकता है। देखो ये 12 से बड़ा है इसलिए ये नहीं होगा, ये भी 12 से बड़ा है, ये भी 12 से बड़ा है। एक ही ऑप्शन है जो 12 से छोटा है। ठीक है भाई, ओके।